Hello students, welcome in accountancy class, and in this video we will discuss the next question of chapter number 10 accounting for goods and services tax. लास्ट वीडियो जो थी वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की प्रोवाइड की गई थी. नाउ आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Past entries in the books of Krishnan of Bengaluru. Bengaluru is the city of Karnataka in the following cases. First is purchase goods from Karuna Karna of Chennai for rupees 1 lakh IGST at the rate of 18%. तो ये इंटरस्टेट का जो है ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर IGST कैलकुलेट होगी. तो एंट्री बिकम परचेजेस अकाउंट डेबिट. परचेजेस की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ और उसके ऊपर IGST जो है वो कलेक्ट होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 18 बाय में 100, दैट इज 18,000. सो इनपुट IGST अकाउंट 18,000 टू करुणा करण 1,18,000. हेयर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. पार्टी का नेम दिया हुआ है, यहाँ पर कैश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम ये क्रेडिट मानकर चलेंगे. नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु फॉर रुपीज़ 1,50,000, CGST 6% एंड SGST 6%. वो उसने अब गुड्स सोल्ड कर दिया गणेशन को बेंगलुरु. वो इंट्रास्टेट का वर्क है, तो यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट होगा. गणेशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हेयर सेल्स अमाउंट इज 1,50,000 and now we calculate SGST 1,50,000 multiply by में 6 by में 100. 15 6 the 90. Then it become 9,000 CGST and 9,000 SGST. Then total amount become 1,68,000. यहाँ भी पार्टी का नेम दिया हुआ है, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. हेयर वी राइट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन sold goods to S. Nayyar of Kerala for rupees 2,60,000 IGST at the rate of 18%. ये भी क्रेडिट की सेल है, सो वी राइट S. Nayyar डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अमाउंट इज 2,60,000 and now we calculate IGST at the rate of 18%. 18 by में 100. Then amount become 46,800. Here output IGST 46,800. Sales account 2,60,000. Output IGST account 46,800. Then total amount become 3,06,800. Next transaction is transaction number 4. Purchase machinery for 80,000 from Surya Limited against check. ये चेक से पेमेंट की गई है. CGST रेट एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST रेट एट द रेट ऑफ 9%. यहाँ पर मशीनरी परचेज की गई है, सो हेयर वी डेबिटेड मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 80,000. Now we calculate CGST at the rate of 9%, that is 7,200. अब ये सेम अमाउंट जो है वो SGST की भी 7,200 आ जाएगी. नाउ जर्नल एंट्री बिकम मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,200. Then total amount become 94,400. टू बैंक अकाउंट चेक दे दिया गया है. हेयर वी राइट
परचेज मशीनरी एंड पेमेंट पेड बाय चेक। यहाँ पर हमारा जैसे एक पेज कंप्लीट हो गया है जर्नल का। नाउ वी टोटल इट। Now total 5,87,200. This balance is carried forward to next page. So first of all we write balance forward 5,87,200. After that next transaction number 5th, paid rent rupees 30,000 by check. CGST at the rate of 6% and SGST rate at the rate of 6%. So rent account debit, rent amount is 30,000. Now we calculate CGST at the rate of 6%, 1,800, and same amount as GST. Then total amount become 33,600. In narration we write rent paid. Next transaction number 6, purchase goods from Ram Mohan Rai of Bengaluru for rupees 2 lakh, CGST at the rate of 6% and SGST rate at the rate of 6%. यहाँ पर जो है गुड्स परचेज की गई हैं राम मोहन राय से, वो भी क्रेडिट पर. देन परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख. नाउ वी कैलकुलेट CGST. 2 लाख मल्टीप्लाई 6 बाय में 100, इट बिकम 12,000. सेम अमाउंट जो आएगी वो SGST की भी आ जाएगी. देन टोटल पेमेंट इज पेएबल टू राम मोहन राय is 2,24,000. And here we write goods purchased on credit. Next, paid insurance premium 10,000 by check, CGST rate at the rate of 9% and SGST rate at the रेट ऑफ 9%. तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया गया. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़. तो 10,000 रुपीज़ पर हम 9% कैलकुलेट करेंगे CGST, देन इट बिकम 900. और सेम अमाउंट हमारी आ जाएगी SGST की भी, डेबिटेड 900, CGST इनपुट SGST अकाउंट 900 और पेमेंट जो दी जाएगी वो 11,800 की पे की जाएगी. हेयर राइट प्रीमियम पेड बाय चेक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 20,000 बाय चेक विच इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक. यहाँ पर कमीशन रिसीव हुई है और उसको हमने साथ के साथ बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया है. CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. So here check is received and deposited into bank. Then bank account debit to commission received 20,000. CGST amount become 20,000 multiply by में 9%. 9 by में 100, that means 1,800. Then output CGST 1,800 and output SGST 1,800. Then total amount received 23,600. And in narration we write commission received. And same balance is transferred to the next page. Here we write CF. जब बैलेंस को आगे ले जाया जाता है देन वी राइट CF टोटल ऑफ दिस पेज. सबसे पहले पुराना बैलेंस लेके आए हम 9,80,200, 9,80,200. अब हम IGST और CGST को जो है वो एडजस्ट करेंगे. सबसे पहले हमने आउटपुट IGST का कैलकुलेट किया 46,800. इनपुट IGST जो है वो 18,000 है.
तो यहाँ से हम इसको पहले पे कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, अमाउंट बिकम 28,800, ये एक्सेस आ गया। ये हम CGST को यूज़ करने में, पे करने में एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बिकम आउटपुट IGST 18,000 एंड इनपुट IGST 18,000। तो ये हमने IGST की एडजस्टमेंट कर दी। इसके बाद सबसे पहले हम CGST का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। 9,000 प्लस 1,800 दैट बिकम 10,800। और इसी तरह से इनपुट CGST का टोटल करेंगे 7,200 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 9,000, तो ये बन जाएगा 21,900। IGST भी सेम ही बनेगा, आउटपुट SGST 10,800 और इनपुट SGST 21,800। इसको अब हम एडजस्ट कर लेंगे। 21,900 ये SGST है, ये CGST है। इसमें से हम आउटपुट माइनस कर देंगे 10,800, रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 11,100। 11,100। अब हमारे पास जो SGST है वो 28,800 है, तो ये यहाँ से इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, दैट बिकम 22,200। और इसमें से हमारे पास IGST कितनी रखी हुई है, 28,800 एक्सेस में आई हुई है। तो रिमेनिंग का जो बैलेंस है वो हम कैश में पे कर देंगे 6,600 रुपीज़ का। ये आउटपुट IGST है माइनस इनपुट CGST प्लस SGST। So now we write second entry, output CGST account debit 10,800, output SGST 10,800। तो पहले हम 10,000 इनपुट के नाम से यहाँ कवर अप कर लेंगे। रिमेनिंग IGST हमारे पास कितनी आई हुई है, 28,800। उसमें से इनपुट CGST कितनी पे की जा रही है, 11,100 and balance is paid to the government. Here we write GST paid. I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.